फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं, चाहे आपका आरओ हो या फिर यूपी पीसीएस हो, उसको कहने कैसे मतलब एनालाइज़ करें, क्योंकि हमसे हर कोई पूछ बोलता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ करिए, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ करिए, बट कैसे करें ये हमसे कोई नहीं बताता ना। आज के इस क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर से उठाना है ना? ये हमारे पास जो यूथ कंपटीशन की आरओ की बुक है और ये हमारे पास 2023 आरओ का जीएस का पेपर है। ठीक है? तो हम आपको बताते हैं कि अभी देखिए देखिए जैसे हमारे पास 21 का पेपर है। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें नोट कर रखी हैं कि ये क्या, ये जैसे कि कोई न्यूज़ में रहा होगा, जैसे अफ़गानिस्तान के बारे में क्वेश्चन है, ऑफ़ कोर्स हो सकता है कि उस टाइम अफ़गानिस्तान न्यूज़ में हो, है ना? इसलिए इससे पूछ लिया, क्या ये इम्पोर्टेंट है? एक बार रीड कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा ही। इंपॉर्टेंट क्या है फिर? जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, ये हू इज़ ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन बनारस, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका यहाँ पे कोई ये बुक का नेम अब शायद इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट आपको जब आप करंट पढ़ रहे हो या कोई ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपके यूपी की कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट हो या कोई अच्छा शहर हो, जिसके बारे में नाम जैसे आपका लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, है ना? ये बनारस, तो यहाँ पे ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट नाम दिखे ना, तो आप उसको तुरंत फटाक से देखिएगा कि ये बुक जो है वो किसने लिखी है, क्योंकि ये हमसे पूछी जा सकती है। या फिर कोई प्रेसिडेंट के रिलेटेड है बुक, या पीएम से रिलेटेड है, या अपने सीएम से रिलेटेड है, या अपने गवर्नर से रिलेटेड है, या सीजीआई को इंपॉर्टेंट रहे हैं, है ना? या फिर आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। इस तरीके से आपको बुक जो है उनको याद रखना है ना, अच्छी पर्सनालिटीज़ जो रही हैं उनके बारे में। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ये 3rd नंबर का। ये हमको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इससे हमें दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर है ना? तो इसका जो ये फॉर्मूला दे रखा है CaClO2, ये हमसे पूछा जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जा सकता है। वॉशिंग पाउडर, ये सेम एज़ इट इज़ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि ये आ सकता है। तो ये आपका हो गया कि आप इसको फटाक से उठाएँ और इसको अच्छे से रट लें, है ना? अब ये क्या यहाँ पे है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है और उसकी कैपिटल सिटीज़ के बारे में। इम्पोर्टेंट है? हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद ये आपको एग्ज़ाम में मतलब चारों तो नहीं मिल सकते हैं, बट ऐसे सिंगल ऑप्शन ये क्रोनोलॉजी में हो और पूछ ले कि विक्टोरिया की जो कैपिटल है वो कौन-सी है, तो आपको मेलबर्न बतानी पड़ेगी, है ना? तो ऐसे आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, या फिर कोई न्यूज़ में जो चल रही है इस टाइम कंट्रीज़ चल रही हैं, उनकी कैपिटल के बारे में अच्छे से देखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार-बार। ठीक है? अब ये नेक्स्ट, ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का, क्योंकि चाहे आप आरओ दे रहे हो या पीसीएस दे रहे हो, ये क्वेश्चन तो आना तय ही रहता है, क्योंकि कभी क्रोनोलॉजी में दे देता है, कभी ऐसे पूछ लेता है कौन-सा गलत है या कुछ ऐसा। तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। जैसे कि ये ललित कला अकादमी है, ठीक है? तो वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ये भी जैसे हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, जैसे ललित कला अकादमी के बारे में यहाँ पे जगह नहीं पूछा था हमने, फिर भी हमने नोट कर लिया, कहाँ पे थी? लखनऊ में थी। संगीत जो नाटक अकादमी अकादमी वो कहाँ पे थी? नई दिल्ली में थी। कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो 1952 में हुई थी। ये जो नेशनल ड्रामा स्कूल नई दिल्ली है ना, ये हमने इसके आगे लिख लिया। आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। आप अगर हमसे कहेंगे तो मैं आपको इसकी मतलब पीडीएफ बना के आपको अपने यूट्यूब चैनल पे भी भेज दूँगी। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज़ नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ये हमसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कौन-सा सिचुएटेड नहीं है। तो कौन सिचुएटेड नहीं है? हमारा अमनगढ़ जो ये है, ये तो हमारा ये जो अमनगढ़ है, ये हमारा कहाँ है? ये हमारा यूपी में है। तो फिर जो हमने जो जितने भी एमपी के टाइगर रिजर्व थे उनको हमने लिख लिया। जैसे यहाँ पे संजय हो गया, नौलादेवी हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, बांधव हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया। ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं? ये हमारे एमपी के हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एमपी से रिलेटेड मिलेगा तो हम इसको कैच कर लेंगे ना। अब जैसे यूपी में अब हम यूपी के भी देख यहाँ पे लिख लिया कि यूपी में कौन-सा है? पीलीभीत, एक लखीमपुर, एक अमनगढ़ है ना? ये हमारे टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कैच करनी है। ये देखिए क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आपका है कि ये व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। ये हमसे पूछा जा सकता है कौन से, शायद ऐसे ना पूछे तो क्रोनोलॉजी में पूछ ले, है ना? वो तो कहीं से भी उठा के दे सकता है। तो आपको ये पढ़ना है कि जो दादरी एंड सिंगरौली आर कोल बेस्ड पावर प्लांट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। कौन है? दादरी और सिंगरौली तो ये उत्तर प्रदेश में है। देयर आर 5 कोल बेस्ड पावर प्लांट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। टोटल कितने हैं? 5 हैं। कौन-कौन से हैं? सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद है, फिरोज गांधी है, और ऊंचचहार है और टांडा है। ठीक है? ऊंचचहार और टांडा, ये हमारे पास 5 हैं। बट कौन-कौन सा नहीं था? ये जो रिलेटेड थे ये अपने यहाँ के नहीं थे, तो हमको ये भी अच्छा, और ये कहाँ के भी हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना है ना? जैसे कि एमपी के हैं, विंध्याचल वगैरह, ये विंध्याचल हो गया, और ये क्या हुआ? दार्लीपाली, है ना? ये भी आपको देख लेना है कहाँ के हैं। फिर ये कौन-सा एनिमल की ब्रीड है? पूछ सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से आपको यूपी पीसीएस में क्वेश्चन मिले या ना मिले, बट आरओ के एग्जाम में आपको बहुत मिलेंगे क्वेश्चन ऐसे। जैसे काऊ की कौन सी ब्रीड है ना? काऊ की जो ये देओनी है, काऊ की गोट की जो है ये बर्बरी है, और बफेलो जो है ये बफेलो की कौन सी है? बड़ा वाली, और काऊ की कौन सी है? गिर है। तो आपको ये अच्छे से देख लेना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। बुक्स हैं, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ये जो है बुक के बारे में और इसके ऑथर जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? आप सॉरी, ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बुक्स के रिलेटेड पूछ सकता है। तो आपको जैसे भी एंशिएंट की जैसे बुक्स पूछी है, तो आपको तुरंत इसको नोट कर लेना है। यही चीज़ें आपको मतलब पकड़नी है प्रीवियस ईयर पेपर से, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें रिपीटेड होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं, तो आपका प्रीलिम्स से आउट होना निश्चित हो जाता है। फिर ये हमारा है, ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पंचायत से रिलेटेड, है ना? ये जो है पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इन द फॉलोइंग एरियाज। रूरल एरिया के बारे में बात है ये, क्योंकि जो पंचायत से रिलेटेड टॉपिक है ना, आपको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि पंचायत जो है यूपी बीसीएस का मोस्ट फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं। चाहे आप आरओ दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, आपको पंचायत से क्वेश्चन मिलेंगे।
एनवायरनमेंट का टॉपिक है। एनवायरनमेंट में इसका ये क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये देखा कि ये रिलेटेड टू है आपके एनवायरनमेंट से, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको एज इट इज रट लेना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। और ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और फेट और प्रोटीन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको एज इट इज रट लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपको बता दें जैसे कि यहाँ पे रामसर साइड से, ठीक है। तो ये यहाँ पे विच ऑफ द विद रेफरेंस टू पार्वती अर्का रामसर साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। इट इज सिचुएटेड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज अ बर्ड सेंचुरी। ये आपको देखना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन है? ये हमारे दोनों राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये जो गोंडा में है पार्वती अर्का, और ये बर्ड सेंचुरी है। तो इस जैसे हमने बर्ड सेंचुरी सुना ना, यूपी से रिलेटेड आपको टाइगर रिजर्व हो गए, बर्ड सेंचुरीज हो गई, रामसर साइट हो गई, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कर लेनी, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको कैच करनी, ये एनालाइज करना कि ये रामसर साइड से क्वेश्चन पूछता है, तो अगर हम रामसर साइड इसका टॉपिक है, तो रामसर साइड से रिलेटेड जो कुछ भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो हम यूपी से मतलब पकड़ लेंगे, जिससे आपका गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेम ऑफ साइंटिस्ट और एरिया ऑफ वर्क। ये हमसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एज इट इज इसको रट लीजिए बिल्कुल। और ये जो हु बिल्ड द मॉस्क ऑफ किला है कोहना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे। ये आपको कैच कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन है आपके नाबार्ड से रिलेटेड, ठीक है। ये देखिए, ये जो नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये योजनाओं के नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, आरबीआई जो है कब स्टैब्लिश हुआ था, बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब लागू हुआ था, है ना। ये सारी चीज़ें आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो आप यहाँ पे स्केल्स देख रहे होंगे, रिंकलमैन जो स्केल है वो किस रिलेटेड, स्मोक से, ये भी आप देख लीजिए इसमें से। ये आपको करना कि अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कोई भी हमने उस एरिया का पकड़ा, तो उसको बहुत अच्छे से कर लिया कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिर हमारा गलत नहीं होगा। ये आपको मतलब बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये कोई जो लेक, ये बालखस है, इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये आपको लेक हो गया, कैपिटल हो गया, या कोई वॉल्केनो इरप्शन हुआ है किसी कंट्री में, वॉल्केनोज कंट्रीज जहाँ जहाँ पे वॉल्केनो है, या कोई स्ट्रेट है ना, या जैसे बेस वगैरह वगैरह होती है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से। मेरे पास तो जैसे हम आपको हिस्ट्री करा है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी करा रहे हैं, उसी तरीके से मेरे पास ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी सब बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं। आप हमसे बोलिएगा तो मैं उसको बहुत ही कंसाइज वे में आपको वो मतलब कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगी, जो आपको किसी भी पेड बेच में पे करने के बाद आपको मिलता है, ठीक है। तो आज जो था हमने 2021 के जो चीज़ें थी हमने आपको सिखाई कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और कोई भी अगर आप मुझसे हेल्प चाहिए तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक का वीडियो यहीं पर मतलब यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर हमें अपलोडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। थैंक यू सो मच।